जयपुर से 130 किलोमीटर पर स्थित एक छोटा सा गांव सांखना, जहां पर भूगर्भ से प्रकट अतिशयोक्त चतुर्थकालीन प्रतिमा भगवान श्री शांतिनाथ की जीर्णोद्धार युक्त विशाल जैन मंदिर विद्यमान है, जहां आज हम इस वीडियो में दर्शन करेंगे। सांखना का यह मंदिर टोंक जिले से अति प्राचीन क्षेत्रों में सांखना के इस मंदिर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। टोंक से सांखना 27 किलोमीटर है। यह क्षेत्र जयपुर टोंक कोटा मार्ग NH12 पर स्थित है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसी दिव्य प्रतिमा के दर्शन करेंगे, ऐसे दिव्य शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करेंगे जो पहले खंडित हो गई थी और बाद में वो कैसे जुड़ी, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंदिर में टोटल 3 वेदी हैं। मूलनायक भगवान शांतिनाथ हैं, दूसरी वेदी पर चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा, तीसरी वेदी पर शीतलनाथ भगवान मनुष्यनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इस क्षेत्र के अतिशय की जानकारी यहाँ के अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश जी सोनी ने हमें बड़ी प्रसन्नता के साथ दी। उन्होंने बताया, मुगल शासकों की सेनाओं द्वारा मूर्तियां तोड़े जाने के भय से समाज के श्रेष्ठी जनों ने प्रतिमा जी को अन्य किसी स्थान पर ले जाने का प्रयास किया, परंतु प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। जब उस प्रतिमा को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया तो श्री जी की प्रतिमा जनेऊ के आकार के रूप में फट गई। पूरा जिनालय दूध से भर गया, पूरे जिनालय में दूध ही दूध हो गया और एक दिव्य ध्वनि हुई कि आटे का शीरा लगाकर प्रतिमा जी को सांकलों से बांध दिया जावे। तब कार्तिक सुदी एकम को यह बनी हुई सांकलें स्वतः ही खुल गईं और प्रतिमा जी जुड़ गईं, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं। ऐसे अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान का यह मंदिर आज भी हम लोग देख सकते हैं, भगवान की प्रतिमा के उस रूप को जिसमें यह दरार साफ दिखाई देती है। और प्रतिमा का स्थान आज भी उसी स्थान पर है जहां पर प्रतिमा पहले विराजमान थी, उसी स्वरूप में विद्यमान है। वर्तमान में इसके साक्ष्य स्वरूप मंदिर जी में प्राचीन लिपि में 2 शिलालेख हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है, इस मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा संवत 1631 में दिगंबर जैन खंडेलवाल शाह गोत्रीय श्रेष्ठी श्रावक द्वारा कराई गई है। भट्टारक जी श्री ललित कीर्ति जी ने चंद्र कीर्ति जी के शिष्य आचार्य श्री हेमचंद्रेण ने यहाँ आकर 4 मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई थी, जिसमें सांकना, लावा, हरसोली और बांद्रा जी हैं। गुजरात से परास्त होकर सोलंकी राजपूत अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान शांतिनाथ के दरबार सांखना में आए थे। शांतिनाथ भगवान को ईष्ट मानकर उनकी पूजा की थी। फिर सोलंकियों ने बूंदी के हाड़ा राजवंशियों से संबंध स्थापित कर राज्य प्रारंभ किया था। पहले ये मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। 2 चरण में मंदिर जी का जीर्णोद्धार 10 मई 2007 में भव्य वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हुआ और मानस्तम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 7 फरवरी 2018 को। उसके बाद 2020 का वर्षायोग आचार्य श्री 108 श्री इंद्रनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। यह मंदिर 435 वर्ष प्राचीन है, मतलब चतुर्थ काल की यह प्रतिमा है। इस क्षेत्र पर बोली का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर अभिषेक और शांति द्वारा निःशुल्क कराई जाती है। यह मंदिर प्राचीन है। इसके प्रूफ, इसके साक्ष्य इस मंदिर में ही मौजूद है, 2 शिलालेख के रूप में। तो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी वेदी पर चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है, जो कि जयपुर के पास एक गांव से प्रतिष्ठित होकर आई थी। वह गांव पूरी तरह से उजड़ गया था। तब वहां एक रिद्धिधारी मुनि ने कहा, आप इस प्रतिमा को सर पर धारण करके चलते चले जाओ। ये ऐसी जगह अपने आप स्थापित हो जाएगी जहाँ शांतिनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट होंगे। तो यहाँ इस तरह से चंदाप्रभु भगवान की स्थापना हुई। यह प्रतिमा कसोटीकस पाषाण से निर्मित है। यह शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा 450 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे इस प्रतिमा पर कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन चिन्ह प्रकट हुआ 30 अक्टूबर 2023 में। इसके पीछे का कारण अध्यक्ष जी ने बताया, एक दिन पहले 29 अक्टूबर 2030 में वार्षिक मेला का आयोजन चल रहा था। अब इस मंदिर में बोली का कोई प्रावधान तो है नहीं। उस रोज बोली लगाई गई, नमोकार महामंत्र की माला जो परिवार सबसे ज्यादा फेरेगा उसको यह सौभाग्य प्राप्त होगा। एक परिवार ने 3,18,000 माला फेरने का संकल्प लिया और उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। फलस्वरूप ये देखा गया कि एक कछुआ भगवान के सर के ऊपर भक्ति करता हुआ पाया गया। ये चिन्ह बताते हैं कि ये पहले नहीं था और ये उस समय उस दिन प्रकट हुआ। तो ऐसा इस प्रतिमा का अतिशय है। अभी मंदिर परिसर में 35 कमरे डिलक्स हैं, 10 कमरे साधारण हैं और 2 बड़े हॉल हैं। भोजन बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल है, गार्डन है, झूले हैं आदि सभी प्रकार की सुविधाएं क्षेत्र पर उपलब्ध हैं। शाम के समय यहाँ पर जैन गुरुकुल, जो कि सन 2014 में जैन एवं अजैन बच्चों को धार्मिक, नैतिक, व्यवहारिक ज्ञान विद्वानों द्वारा निःशुल्क कराया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 मेले होते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर करिए, जिससे लोगों को दर्शन लाभ मिले।